सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहने पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। करणी सेना ने शनिवार को रामजीलाल सुमन के गृह जिला आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाई, जिसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया। सम्मेलन में करीब 70 से 80 हजार लोग शामिल हुए। लाठी, तलवार और बंदूकें लेकर पहुंचे राजपूतों ने रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, ऐसी ऐसी गालियां दी जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। कोई कह रहा था कि अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, कोई कह रहा था कि ऐसा हाल करूंगा कि शरीर का कोई अंग नहीं बचेगा, कोई कह रहा था कि गला काट लूंगा, कोई कह रहा था जीभ काट लूंगा। तरह तरह की धमकियां दी गई। इस पर अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन का भी रिएक्शन सामने आया है, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर राजपूतों और करणी सेना के इस शक्ति प्रदर्शन से किसको लाभ होगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव इसे दलित वर्सेस ठाकुर बनाने में लगे हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वह हिटलर और करणी सेना को उनकी ट्रूपर सेना बता रहे हैं, जिस तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या करणी सेना कोई बड़ी गलती कर रही है जिस पर अखिलेश यादव खेला करने में जुटे हैं, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 में जोर का झटका लग सकता है? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक बयान से। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। रामजीलाल सुमन ने यह बयान कह दिया, पूरे देश में बवाल मच गया। भाजपा और राजपूत नेताओं ने अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को घेरना शुरू कर दिया। राजा मियां, धनंजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह शरण, संजीव बालियान और भी बहुतेरे राजपूत नेता रामजीलाल सुमन को नसीहतें देने लगे। सड़कों पर पुतले जलाए जाने लगे। यहाँ तक तो सब ठीक था। अखिलेश यादव बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे। रामजीलाल सुमन भी अपने बयान पर सफाई देते फिर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे मामले को ठाकुर बनाम दलित बना दिया। दरअसल करणी सेना के लोगों ने रामजीलाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की। कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इसके बाद अखिलेश यादव को मौका मिल गया। मौका मामले को दलित वर्सेस ठाकुर बनाने का। अखिलेश यादव ने कहा कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि रामजीलाल सुमन एक दलित नेता है। अखिलेश यादव बार बार दोहरा रहे हैं कि रामजीलाल सुमन एक दलित नेता है, इसीलिए उन पर हमला हो रहा है। यही नहीं, वह इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि इन हमलों को पुलिस संरक्षण दे रही है क्योंकि ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं। इधर अखिलेश यादव पूरे मामले को दलित वर्सेस ठाकुर बनाने में लगे हैं। उधर रामजीलाल सुमन ने भी दो टूक कह दिया है कि माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। करणी सेना और राजपूतों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। रामजीलाल सुमन से माफी मंगवाने के लिए करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के गृह जिले आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान कर दिया। देश भर के राजपूत और क्षत्रिय नेता एकजुट हुए। आसमान में लाठी, तलवार और बंदूकें लहराएगी। रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को जी भर के गालियां दी गई, धमकियां दी गई कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो घर में घुसकर कुटाई करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे तो जीभ काट लेंगे। रामजीलाल सुमन को अल्टीमेटम दिया गया कि 5 बजे तक माफी मांग ले, वरना उनके घर पर धावा बोलकर माफी मंगवाएंगे। करणी सेना के इस रैली में और भी तरह तरह की बातें की गई, धमकियां दी गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बिना किसी हिंसा के कार्यक्रम संपन्न हो गया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। करणी सेना ने कहा है कि रामजीलाल सुमन से माफी तो हम मंगवा के रहेंगे। जिस वक्त करणी सेना रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को धमकियां और गालियां दे रही थी, उस समय अखिलेश यादव इटावा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन पर ही नहीं, संविधान और योगी सरकार पर भी जमकर बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है।
ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अखिलेश यादव दलितों को अपने साथ जोड़ने के मौके ढूंढ रहे हैं। वह चुन चुनकर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसे वह दलितों के सम्मान से जोड़ सके। एक तरफ वह रामलीला सुमन के मैटर को दलितों के सम्मान से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर रामलीला सुमन के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी तरफ वह दलित महापुरुषों के सम्मान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और कांसीराम जैसे महापुरुषों का धन्यवाद कह रहे हैं। शनिवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यही नहीं, अभी हाल ही में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया था। उस मैटर को भी अखिलेश यादव ने पिछड़ों दलितों के सम्मान से जोड़ा था। कहा था कि भाजपा वालों की पिछड़ों और दलितों को लेकर यही मानसिकता है। भाजपा वाले हमें अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मेरे मंदिर जाने पर मंदिर परिसर की गंगाजल से धुलाई करते हैं। मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर पूरे मुख्यमंत्री आवास को धुलते हैं। हमारी लड़ाई लंबी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही हैं, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव हर एक मामले को दलित पिछड़ा के सम्मान की लड़ाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसी मॉडल पर चलकर उन्हें लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिल चुकी है और अब वह 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव का रण जीतना है तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ दलितों को भी साधना बहुत जरूरी है। अगर पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ पिछड़ों का भी वोट मिलता है तो निश्चित ही वह उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठ पाएंगे। यही कारण है कि अखिलेश यादव दलितों से जुड़े मुद्दों पर खेल करने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या करणी सेना का प्रोटेस्ट योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव दलित वर्सेस ठाकुर के खेल में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।